यकसा सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि यकसा सिविल कोड होना चाहिए, उनकी दलील क्या है? दलील ये है कि दूसरे कंट्रीज़ में यकसा सिविल कोड चलता है तो हमारे कंट्री में भी होना चाहिए। दूसरी दलील, यकसा कॉमन सिविल कोड आएगा तो फिर मुल्क में अमन शांति, सब एक मज़हब के रहेंगे, एक कानून को फॉलो करेंगे, अमन और शांति रहेगी। तीसरी दलील क्या है कि एक घर के रहने वाले अफराद क्या अलग अलग कानून फॉलो करेंगे? बेटा अलग कानून, बाप अलग कानून, माँ अलग कानून, घर कैसे चलेगा फिर? तो एक घर के रहने वाले अफराद को एक कानून पे चलना चाहिए। चौथी दलील यह है कि हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर मजहबी कवानीन को फॉलो नहीं किया जाएगा, सेकुलर कवानीन को फॉलो किया जाएगा। ये चार दलीलें इन हजरात के हैं। पहली दलील का जवाब देखिए कि दूसरे कंट्रीज़ में अगर कॉमन सिविल कोड है तो हमारे कंट्री में क्यों नहीं हो सकता? दूसरी कंट्रीज़ को क्यों देख रहे हैं आप? आपकी कंट्री की आपके नज़दीक हैसियत नहीं है? आपकी कंट्री की आपके नज़दीक वक़ात नहीं है? आपके कंट्री में अक्लमंद लोग नहीं हैं? आप सोचकर कानून नहीं बनाते, दूसरी कंट्री वालों को फॉलो करेंगे। और दूसरी कंट्री को देखना ही है तो सबसे सुपर पावर कंट्री कौन सी कहलाती है? अमेरिका। अमेरिका में जमहूरियत और सेकुलरिज्म है या कॉमन सिविल कोड है? सेकुलरिज्म है, जमहूरियत है। जब सुपर पावर बन रहा है वो सेकुलर रहकर, तो आप अमेरिका को फॉलो कीजिए। अमेरिका की कई रियासतों में ऐसा है कि वहाँ पर दूसरी शादी एक रियासत में नहीं कर सकते, तो अगर कोई दूसरा निकाह करना चाहता है तो दूसरी रियासत में आपको इजाज़त है, वहाँ जाकर आप निकाह कर सकते हैं। तो यहाँ से वहाँ शिफ्ट होकर वहाँ दूसरा निकाह करता है। तो अमेरिका जैसे मुल्क में जब वहाँ सेकुलरिज्म पाया जाता है तो यहाँ आपको क्या पड़ी है? उससे ज़्यादा तो तरक्की नहीं कर सकेंगे आप। दूसरी दलील ये थी कि भाई इससे अमन शांति एकजहती पाई जाती है। अच्छा, एक कानून फॉलो करेंगे तो अमन शांति आती है। थोड़ा बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वार ये कौन से मज़हब के लोगों में हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वार अलग अलग मज़हब के लोगों में हुई थी या एक मज़हब के लोगों में हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वार बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली, जापान, यूनान, पुर्तगाल, ये सब लोग मिलके जो आपस में लड़े, अमेरिका भी उनके साथ था, अपनी तमाम रियासतों के साथ। 1 करोड़ फौजी मारे गए, 1 करोड़ फौजी। और 1914 से लेकर 1918 तक 4.5 साल तक ये जंग चलती रही। 21 मिलियन लोग मारे गए इसमें, 21 मिलियन लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में मारे गए। और कौन लोग थे? सब ये कानून को फॉलो करने वाले थे, यानी सब ईसाई मज़हब के फॉलोवर्स थे। सबका मज़हब एक है, लेकिन आपस में इतने लड़े 21 मिलियन लोगों की मौत हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वार ये कब हुई? इसमें करोड़ों लोग ज़ख्मी हुए। 1939 से लेकर 1945 तक तकरीबन 6-6.5 साल तक ये जंग चलती रही। 500 कंट्रीज़ इससे मुतासिर हुए और 2 करोड़ लोगों की मौत हुई। ये सब कौन थे? एक कानून को फॉलो करने वाले थे। और आप कहते हैं एक कॉमन सिविल कोड रहेगा तो फिर सब में अमन शांति आएगी। इनमें क्यों अमन शांति नहीं आई? और आप 56 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप बताइए सऊदिया यमन पे बमबारी नहीं करा? कतर को बैन नहीं करा? मुल्क शाम के साथ हमदर्दी दिखा रहा है? आपस में सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन क्यों लड़के मर रहे हैं? पता चला मज़हब एक होने से, कानून एक होने से अमन और शांति आती नहीं है। और हमारे मुल्क की रिपोर्ट है कि यहाँ पर राजाओं की जंग नहीं चली। तेलुगु किताबों में हमने बचपन में पढ़ा था, कौरु उलू पांडु उलू की जंगें, उनकी आपस में जंगें नहीं चली हैं। तो जाहिर सी बात है एक मज़हब के फॉलोवर्स, ईसाइयों में भी जंगें चली, मुसलमानों में भी जंगें चली, गैर मुस्लिमों में भी जंगें चली, तो फिर ये कानून की बात कहाँ करते हैं? और फिर उसके बाद हिंदुस्तान में जितने फसादात हो रहे हैं वो सारे फसादात हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर हो रहे हैं कि मुसलमानों के आइली मसाइल अलग हैं और हमारे आइली मसाइल अलग हैं। इस वास्ते जंग हो रही है या इस वास्ते कि इन पर कोई सख्त सज़ा नहीं दी जा रही है, कानून कोई सही नहीं बन रहा है, इस वास्ते जंग हो रही है। ये फितने फसादात हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है, अमन और शांति आने के लिए इस मुल्क में रहने वाले मज़हब के लोगों के कल्चर को सराहना, उनको उनकी हालत पे बाकी रखना, इससे अमन शांति आएगी। या अमन शांति इससे आएगी कि तुम्हारा सारा मज़हब ख़त्म करो, हमारे मज़हब से मिल जाओ, अमन शांति से रहेंगे। अमन शांति किसी को ख़त्म करके अमन शांति आती है। जो जैसे जी रहा है वैसे जीने देंगे तो अमन शांति आएगी। किसी के हुकूक छीन कर, आज़ादी छीन कर अमन शांति की बात नहीं आ सकती है।
और उसके अलावा एक दलील ये भी थी, एक घर के लोगों को एक कानून होगा, अलग अलग कानून, बेटा अलग, बाप अलग, फलां अलग। हमें दुनिया में कोई ऐसा घर दिखा दीजिए, अगर उसके घर में बेटा अलग कपड़े पहनता, बाप अलग कपड़े पहनता, बेटे को अलग खाना मज़ा आता, बाप को अलग खाने में मज़ा आता, बेटे की जॉब अलग रहती, बाप की जॉब अलग रहती, चार भाइयों की अलग अलग नौकरी रहती, माँ बाप के उठने का टाइम अलग रहता, बेटों के उठने का टाइम अलग रहता, बहू के उठने का टाइम अलग रहता, बच्चों को स्कूल को जाना है तो उनके उठने का टाइम। अब एक घर में सब एक टाइम से उठना, सब एक कलर की चड्डी पहनना, सब एक कलर के कपड़े पहनना, सब एक कलर का खाना खाना, वो पागल खाना होगा, घर नहीं होगा। घर में अलग अलग तरीके से लोग जीते हैं, एक कानून सबके लिए नहीं होता है। चौथी दलील ये थी कि सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर मजहबी कानून को फॉलो नहीं किया जाए। सेकुलर किसे कहते हैं? सेकुलरिज्म का दो मतलब है, एक वो सेकुलरिज्म जो फ्रांस में है, फ्रांस का सेकुलरिज्म ये है कि वहाँ पर कोई मजहब नहीं चलेगा, वो एक सेकुलर उसे मानते हैं। और अमेरिका का एक सेकुलरिज्म है, वो उसका मतलब होता है हुकूमत का कोई मज़हब नहीं रहेगा, कौम के रहने वाले लोगों का अलग अलग मज़हब हो सकता है, हुकूमत का कोई मज़हब नहीं रहेगा। और हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है वो है अमेरिका की जमहूरियत, यानी यहाँ पर मुल्क का कोई कानून नहीं रहेगा, मुल्क का कोई मज़हब नहीं रखा, हुकूमत का कोई मज़हब नहीं रहेगा, अलग अलग रहने वाले लोगों का अलग अलग मज़हब हो सकता है। तो जमहूरियत के दो अलग अलग मतलब हैं। यहाँ हुकूमत कोई मज़हब को फॉलो आगे नहीं बढ़ाएगी, लेकिन अफसोस है कि हुकूमत तो कोशिश करती है कि इसे ख़ास राष्ट्र बना दे और फिर बात सेकुलर की करती है। और एक सवाल ये होता है कि मुसलमान तमाम मसाइल में, ट्रैफिक के मसाइल में मुसलमानों को कुछ आज़ादी है, क्राइम के मसाइल में कुछ आज़ादी है, पुलिस मैटर में कुछ आज़ादी है, अदालत के मसाइल में कुछ आज़ादी है, मिलिट्री के मसाइल में कुछ आज़ादी है, सबके लिए एक ही कानून है। आइली मसाइल, फैमिली मैटर्स हर एक का अलग अलग होता है, उसमें आज़ादी अगर छीनी जाएगी तो ये क्या मुमकिन है? हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में कोई राम की पूजा करता, कोई राम का पुतला जलाता, कोई रावण की पूजा करता, कोई रावण को जलाता है। शिमाली हिंद में मामू भांजी से निकाह करता है, निकाह नहीं करता। जनूबी हिंद में मामू भांजी से निकाह होता है। कोई मूर्ति की पूजा करता है, कोई मूर्ति की पूजा को बुरा भला कहता है। तो ये इख्तलाफात खुद उन भाइयों के मज़हब में पाए जाते हैं, तो सबको एक कैसे किया जा सकता है? असल में ये बात छेड़ी क्यों जा रही है? छेड़ी इस वास्ते जा रही है कि 2014 और 19 में बहुत से ऑफ़र्स दिए थे कि हम अगर पार्टी पे आएंगे तो क्या क्या करेंगे। उसमें से एक था कि बाबरी मस्जिद ख़त्म होगी और राम मंदिर बनेगी, हो गया। एक था कि हम 370 एक्ट कश्मीर का ख़त्म करेंगे और उनको कॉमन हिंदुस्तानी बनाएंगे, ख़त्म हो गया। उसमें यह भी था 2024 तक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा, कॉमन सिविल कोड आएगा। जो कर सकते थे वो कर दिए, और 2024 का इलेक्शन आ रहा है, जो वादा है उसे पूरा करना है, इस वास्ते बहस छेड़ी जा रही है। और बहस छेड़ी जा रही तो इसे हम मान लीजिए, इन हालात में अगर मुसलमान मुल्क को क्या ऐसे मसाइल हल करने से मुल्क तरक्की करेगा? मुल्क की महंगाई घट जाएगी, जो ट्रेनों के ज़रिए से आपस में टकरा कर जाने जा रही हैं वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसे प्राइवेट बनाकर बेच के खाकर बाप की जागीर की तरह वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मुल्क का कौन सा मसला हल होगा जो मुसलमानों के अपने पर्सनल और फैमिली मैटर में दखल देने से? अफसोस ये है हमारे कई मुसलमानों को पता तक नहीं है कि मुस्लिम पर्सन अल्लाह बोलते किसे हैं, क्यों इतना उलमा बोल रहे हैं। और बाज़ लोग बोलते हैं अभी कॉमन सिविल कोड नहीं आया ना, उससे पहले इतना ज़्यादा हंगामा करने की ज़रूरत हो, क्या ज़रूरत है? आ गया तो क्या कर लेते? कौन सी बड़ी ताकत है, कौन सी बड़ी तुम्हारे अंदर हिम्मत और जवामर्दी है जो कर सकें? आपके उलमा जो कह रहे हैं उसे मानने के बजाय अपनी शैतानियत का दखल देना, ये मुनाफ़क़त है, ये फ़िस्क़ और फुजूर की अलामत है।